नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की एक बार फिर से करेंगे क्योंकि राम मंदिर चोरी मामले में सियासत अपने चरम पर है। आज लगातार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए और बीजेपी को घेरा, तो वहीं पर बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर यह कहा कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जांच की जाए तो कहीं ना कहीं करोड़ों उनके घरों से भी बरामद हो सकते हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तभी से जारी है जब से हमने देखा था कि अखिलेश यादव ने राम मंदिर चोरी मामले में लगातार सवाल पूछे और विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि हमने राम मंदिर चोरी का मुद्दा उठाया इसलिए मामला सामने आया, नहीं तो ये ठंडे बस्ते में चला जाता और इस पर बीजेपी कोई भी कार्रवाई नहीं करती। चर्चा के लिए तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं। इस वक्त विजय कौशिक साहब हैं, कांग्रेस लीडर। विजय साहब, आपका स्वागत कर रहा हूं। आप मेरे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत स्वागत। अविरल साहब, आपका भी स्वागत है, बीजेपी के प्रवक्ता आप हैं, आपका भी स्वागत, आपने समय निकाला और आप हमेशा आते रहे, हमारे साथ जुड़ते रहे। अखिल साहब, आपका भी स्वागत कर रहा हूं, पत्रकार के तौर पर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ सपा के समर्थक भी आप हैं, आपका भी स्वागत है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विजय कौशिक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बीजेपी ने बड़े वार किए हैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पे। बीजेपी इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन चला रही है और वो कह रही है कि राम मंदिर चोरी मामले में हम जनता को ये बताने का काम करेंगे कि अगर ऐसा मामला आया तो तुरंत कार्रवाई हुई, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार में ना तो कार्रवाई होती थी, मंदिरों से चोरी हो जाती थी और अभी भी अगर आपके घरों पे छापेमार कार्रवाई की जाए तो करोड़ों मिले, करोड़ों का घोटाला मिले, लेकिन आप उस मामले में खामोश रहते हैं। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम तो आरोप लगाती रही कि राहुल गांधी जी ने, गांधी परिवार ने बड़े पैमाने पर देश के अंदर घोटाले करवाए, बड़े पैमाने पर धन इकट्ठा किया। तो सवाल यह है कि पिछले 12-14 साल से अगर बीजेपी सत्ता में है तो उन परिस्थितियों में आज तक गांधी परिवार के खिलाफ एक भी सबूत नहीं रख पाई, देश की अदालत के सामने नहीं रख पाई, केवल और केवल एक नौटंकी करती रही है, वो भी नेशनल हेराल्ड्स को लेकर, जिसमें कि गांधी परिवार पहले भी क्लीन चिट पा चुका था। उस फर्जी मुकदमे को दोबारा से खड़ा करके भी आज तक गांधी परिवार को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाई भाजपा, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। तो इसी तरीके से राम मंदिर के मुद्दे पर जो सरकार जिस तरह से कर रही है, ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात है। न केवल राम मंदिर बल्कि केदारनाथ में भगवान शिव के मंदिर को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, वहां भी गोल्ड में गड़बड़ की, किस तरह से चोरी हुई वहां गोल्ड की, इसी तरीके से राम मंदिर में हुई। और अब तो इस बात की भी खबरें मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिल रही हैं कि यूएई में जो मंदिर बनाया जा रहा था, उसकी कमान जिस व्यक्ति को दी गई थी, उसके ऊपर तमाम घोटालों के आरोप हैं पहले से ही। तो धर्म को धंधा बनाकर लूटने का काम भाजपा ने किया है और इसको लेकर नई नई योजनाएं गढ़ रही है, जिनको एक टोटी चोर कहती है। अब उनके ऊपर चंदा चोरी का आरोप मढ़ने की तैयारी बीजेपी सरकार कर रही है, क्योंकि बार बार बीजेपी के तमाम नेता ये चर्चा कर रहे हैं कि टिन्नू यादव, उसकी लगातार बात मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव से होती रही है और कहीं ना कहीं राम मंदिर चोरी का जो मास्टरमाइंड है वो अखिलेश यादव है। कितनी हास्यास्पद बात है कि अपने विरोधियों को फंसाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये सरकार किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार है। ठीक है अविरल साहब, क्योंकि इन्होंने धर्म को धंधा बना दिया। अविरल साहब, कौशिक साहब ने क्या कुछ कहा आपने सुना? वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का जो लिंक टिन्नू यादव के साथ आ रहा है वो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि इस मामले को दबा दिया जाए, और किस तरीके से धर्म को इस शब्द का इस्तेमाल किया गया कौशिक साहब की तरफ से कि धंधा बना लिया गया है, और अगर आप विपक्षी पार्टियों की आवाज को दबाएंगे तो उनकी आवाज और मुखर होगी और मुखर होकर वो बोलेंगे। अविरल साहब जी,
देखिए, हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस चीज में मानना है, जहां तक विषय है इस प्रकरण का, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया था कि भाई जांच होगी, जांच के आधार पर कार्रवाई होगी, ऊपर से नीचे तक जो भी इसमें कोई जुड़ा हुआ होगा, छोटा हो बड़ा हो, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, किसी पद पे हो पदस्थ ना हो, सबके ऊपर कार्रवाई होगी, किसी रूप में कोई बचने नहीं पाएगा, पूर्ण रूप से गिरफ्तारी होगी और कोर्ट प्रस्तुत करके जेल भेजने का काम स्पष्ट रूप से किया जाएगा। और उसके साथ साथ जब इतना कह दिया गया, उसके बावजूद विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से इस मुद्दे को लेकर राजनीति की जा रही है, बयानबाजियां की जा रही हैं, इस विषय को राजनीतिक मुद्दा बनाने का षड्यंत्र और प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूं ये चीज गलत है, क्योंकि एसआईटी जब जांच करती है और कर रही है, उसे मोहलत कुछ समय की देनी चाहिए। बीच में इंटरप्शन के आधार पर नहीं नहीं, विजय कौशिक साहब ने कहा, अविरल साहब माफी के साथ टोक रहा हूं आपको। देखिए अविरल साहब, एक मिनट, हाँ ठीक है। अविरल साहब, विजय कौशिक साहब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लेकर आप लोग आरोप लगाते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते हैं, कांग्रेस पार्टी के कई लीडरों को नजरबंद कर दिया जाता है और कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेताओं पर आरोप लगाए गए सिर्फ वो फर्जी मामले बताए गए, आप आवाज को दबाते हैं, राहुल गांधी तक का जिक्र कर रहे हैं विजय कौशिक साहब। अविरल साहब, जहां तक विषय है पर्टिकुलरली राहुल गांधी जी का जो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, तो राहुल गांधी जी की अगर बात कर ली जाए, विपक्ष की कांग्रेस पार्टी की मुख्यतः बात कर ली जाए, या विजय कौशिक साहब की बात कर ली जाए जो इनके द्वारा कहा जा रहा, देखिए इस चीज में हम तो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर राम मंदिर के चंदा चोरी वाले प्रकरण पे बात कर रहे हैं कि भाई चंदा चोरी चंदा चोरी चंदा चोरी, तो इस चीज में हम स्पष्ट है कि भाई जांच हो रही है, जांच के आधार पे कार्रवाई होगी। नंबर 2, जहां तक विषय है राजनीतिकरण करने का इस मुद्दे पे या किसी भी अन्य मुद्दे पे, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। नंबर 3, विकास की राजनीति होनी चाहिए, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन विकास पे राजनीति नहीं की जाती है, ये निश्चित रूप से दुखद है, दुर्भाग्य है। और उसके साथ साथ जहां तक नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का विषय है, तो लीडर ऑपोजिशन होने के नाते उन्हें अधिकार है सवाल पूछने का, चर्चा करने का, हम जवाब देने के लिए भी हर विषय पर तैयार हैं, लेकिन किसी उद्देश्य के साथ सवाल करते हुए, एक तरीके से राजनीतिक बेनिफिट के उद्देश्य के साथ सवाल करना, मैं समझता हूं वो चीज पूर्ण रूप से निराधारण, निरर्थक है। अकील साहब, अविरल साहब ने सारी बातें बता दी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ इस पर राजनीति कर रही है, जबकि उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और एसआईटी का गठन किया। अगर मैं समाजवादी पार्टी का जिक्र करूं तो विजय कौशिक साहब समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं कि जो लिंक अखिलेश यादव का निकलकर सामने आ रहा है वो जानबूझकर निकाला जा रहा है ताकि नेताओं की आवाज को दबाया जा सके। लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव को लेकर आज भी सवाल उठते हैं कि अखिलेश यादव जब राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, केदारनाथ का वो जिक्र करते हैं, तो राम मंदिर के अंदर रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं जाते हैं? चलिए ठीक है, आपने मुद्दा उठाया, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ धोखा हुआ, लेकिन आप अगर हिंदुओं के समर्थन में है तो जाइए रामलला के चरणों में। देखिए, हम आपको बता दें कि घटना तो चूंकि हुई है, और जब घटना हुई है तभी अखिलेश यादव ने बात उठाई है। अब विपक्ष जब बात उठा रहा है, विपक्ष ये बता रहा है कि हिंदुओं के साथ धोखा किया गया है, तो फिर बीजेपी के लोगों को काफी बुरा लग रहा है। अब बीजेपी चाहती है कि घटना तो हो गई, होता क्या है कि अगर हमने एक मिसाल के तौर बता दें कि घर में जो डॉग पला हुआ होता है, अगर घर में चोरी हो जाती है और घर का अगर कुत्ता ना भौंके तो फिर वो समझ लो कि चोरों को जानता है। वो जो घर का जो कुत्ता है, अगर वो चोरी होने के बाद भी नहीं भौंकता है तो वो घर के चोरों को जानता है। वही कंडीशन से इस प्रकरण में पूरे में हुई है, क्योंकि जो लोग हैं सारे लोगों की मिली भगत है, और लेकिन लंबे समय से हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। बहुत सारे लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में भी चोरी हुई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी चोरी हुई थी मंदिरों के अंदर से, तो वहां पर भी एग्जाम्पल आप सेट करेंगे कि वहां पर भी कुछ विभीषण थे? देश में कभी भी इस तरीके की इतनी बड़ी चोरी नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कोई इस तरीके की चोरी नहीं हुई है। ये तो पूरी एक सोची समझी साजिश के तहत, भाजपा की पूरी नीति के तहत, भाजपा को पता था कि हमें ट्रस्ट में किन किन लोगों को रखना है, ट्रस्ट की निगरानी कौन करेगा, ट्रस्ट में जो चंदा आएगा वो कौन देखेगा, ये सारी पूरी योजनाबद्ध तरीके से सरकार इसको पूरा मॉनिटरिंग कर रही। तो सरकार की जिम्मेदारी। ठीक है, रामलला के दर्शन पर आइए, रामलला के दर्शन करने अखिलेश यादव कब जाएंगे? नहीं, अखिलेश यादव जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि इटावा का जब मंदिर बन जाए उसके बाद दर्शन करने जाएंगे। बाकी ये अपना उनका व्यक्तिगत मामला। ठीक है, मन्नत मांगी है उन्होंने रामलला से कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब जाएंगे, आप यही कह रहे हैं कि रामलला से मन्नत मांगी है, मन्नत पूरी हो जाएगी तो जाएंगे? तब नहीं जाएंगे। रामलला के दर्शन करने के लिए वो ओरछा भी जा सकते हैं,
रामलला के दर्शन करने के लिए वो अन्य जगहों पे भी जा सकते हैं, वो घर के मंदिर पे भी रामलला के रोज दर्शन करते हैं। समस्या ये नहीं कि वो पर्टिकुलर अयोध्या चलिए ठीक है, अविरल साहब आपके सवालों का जवाब दे दें, फिर मैं विजय कौशिक साहब के पास जाता हूं। अविरल साहब, समाजवादी पार्टी के समर्थन में अखिल साहब ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं कि वो हिंदुओं का समर्थन नहीं करते या फिर रामलला के दर्शन नहीं करते, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि भैया हमने जो मंदिर बनवाया उसका भी हम दर्शन करेंगे वहां पर जाके, और कई मंदिरों का जीर्णोद्धार हमने करवाया है और दर्शन भी करेंगे। लेकिन आप लोग सवाल उठा रहे हैं बार बार अखिलेश यादव के हिंदुत्व पर। देखिए, जहां तक विषय है भव्य राम मंदिर निर्माण का, 500 वर्षों का लंबा संघर्ष रहा, लंबा कालखंड तक एक तरीके से यहाँ बलिदान हुए और जिस प्रकार से शहादत हुई, शहीद हुए, जिस तरीके से कार सेवकों ने मेहनत की पूर्ण रूप से और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, एक लंबा इतिहास रहा और लंबे संघर्ष के पश्चात भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या जी में हुआ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, तो और डबल इंजन की सरकार में शानदार तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद करोड़ों की संख्या में जिस प्रकार से राम भक्त आ रहे हैं, आते रहे हैं, लंबे एक तरीके श्रृंखला है, तो बिल्कुल स्पष्ट है, सब में प्रसन्नता का भाव है। अब कोई राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल या कोई राजनेता दर्शन करने जाएं, एक तरीके जाते हैं नहीं जाते हैं, वो उनका विषय हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसमें यह आता है कि भाई अगर सनातनियों की वो बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सनातनियों की बात करते हैं, सनातनियों के देश में रहते हैं और सनातनियों से वोट भी प्राप्त करते हैं, तो स्वाभाविक है सनातनियों की आस्था का ख्याल रखते हुए एक तरीके से उन्हें भी जाना चाहिए, एक पहल करनी चाहिए और वो भी एक सनातनी होने के नाते उन्हें जाना चाहिए था। अब खैर उनका अपना विषय है, लेकिन जहां ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जनता 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, उसमें सब समझती है, सब जानती है और उसी के आधार पर जनता वोट देगी और निश्चित रूप से डंके की चोट पे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली इस बार पूर्ण रूप से मैं समझता पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है वर्ष 2027 में, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है विजय कौशिक साहब, विजय कौशिक साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, देखिए अविरल साहब, हाँ हाँ ठीक है, अविरल साहब जो देखिए क्लियरिफाई कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने खुले शब्दों में नहीं बोला, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया। हालांकि कांग्रेस को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं कि कांग्रेस की सरकार रही तो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, ऐसे कई नरसंहार हुए हैं कि सेवकों पे गोली चलवाने की अगर बात कर जाए, निश्चित रूप से कार सेवकों पे गोली चलवाई गई और तमाम सारा जिस प्रकार से उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा कार सेवकों पे गोली चलवाने की जो बात सामने आई वो पूर्ण रूप से सबने देखा। उसके बाद जनता ने उस कांग्रेस का भी हाथ रहा। अविरल साहब फिर मैं सवाल का जवाब लूं, कांग्रेस का भी हाथ रहा हिंदुओं के नरसंहार में। कई ऐसे मामले आप लोग बताते हैं कि हिंदुओं को मारने का काम कांग्रेस ने भी किया, क्या ऐसा था? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूं कि अभी मेरे भाजपा के जो प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, तो भाजपा की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित क्यों किया? आप एक हिंदू द्रोही को, एक हिंदू धर्मद्रोही को क्यों पद्मश्री देकर उसे हीरो बना रहे हैं पूरे देश भर में? क्यों? क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति के चलते, आपका कोई धर्म नहीं है, इसलिए हिंदुओं की बात करते हैं और हिंदुओं को लूटते हैं, ठगते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है चंदा चोरी का। इससे पहले हम देखेंगे कि जब देश भर से अयोध्या में ईंटें और पैसा इकट्ठा किया गया राम मंदिर के निर्माण पर, वो ईंटें कहाँ गायब हुई? इसके अलावा कई मठों के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने आवाज उठाई थी कि भाई इतने लाख करोड़ का चंदा आया, इतना चंदा 100 करोड़ का आया, 200 करोड़ का, वो गायब हो गया, वो कहाँ है, उसका हिसाब कौन देगा? तो ये सब मुद्दे ढकती रही बीजेपी। इसके बाद में अभी जो लेटेस्ट घोटाला था वो था जमीन से जुड़ा घोटाला, कि रातों रात जो जमीनें मात्र कुछ 1 लाख में खरीदी गई, 10-20 लाख में, उनको मंदिर की ट्रस्ट के द्वारा करोड़ों रुपए एकड़ में खरीदा गया। माफी के साथ, लेकिन एक सवाल यहां पर पूछूंगा। ठीक है, आप इस बात को कहते हैं कि चलिए जमीन मामले में घोटाला हुआ है, आप इस बात को कहते हैं कि चलिए चोरी हुई है,
लेकिन देखिए सवाल आप लोगों से भी पूछा जाएगा, क्योंकि केंद्र में कई सवाल बड़े नेता मंत्री भी पूछ रहे हैं और हम भी आपसे पूछते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस की सरकारें भी कई राज्यों में हैं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां से भी ऐसे मामले सामने आए हैं, चाहे फिर मैं सबरीमाला मंदिर का जिक्र करूं या फिर अन्य मंदिरों का जहां पर चोरी हुई है। उस मामलों में अगर आप प्रत्यक्ष तरीके से जांच करवा रहे हैं तो हमारे दर्शकों को बताइए कि हाँ भैया हमारे राज्य में सरकार है कांग्रेस की, तो दंड देने का भी काम कर रही है और एक्शन भी ले रही है, जो कि बीजेपी नहीं कर रही। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल हो रहा है। बताइए हमने कौन सी डकैती दिलवाई है? और भाजपा की डकैती तो स्पष्ट है। हमने मंदिरों में कहीं अपने व्यक्ति नियुक्त किए हैं? बताइए किस मंदिर में हमने अपना व्यक्ति नियुक्त कर रखा है? कहीं नहीं कर रखा। लेकिन भाजपा हर जगह अपने बंदे बिठा देती है। कर्नाटक में कर रखा? नहीं, कर्नाटक में हमारा कौन सा बताइए पर्सनल बंदा था, कांग्रेस का हो या हाँ जी, केरल के अंदर भी किया हुआ है सर। केरल के अंदर मैं आपको मामला बताता हूं कौशिक साहब, अगर मेरी आवाज आप तक सही से पहुंच रही है, नहीं तो मैं और थोड़ा सा लाउड बोलता हूं ताकि आप तक आवाज पहुंचाए। देखिए केरल के अंदर 2014 से पहले, इस बात को तो मानते हैं कांग्रेस की सरकार थी, विपक्षी पार्टी सबसे बड़ी अभी आप है, लेकिन आप केंद्र में कई साल राज कर चुके हैं। और मैंने देखिए गूगल पे जाएंगे आपको मिल जाएगा सर, नहीं तो मैं आप ही को भेज दूंगा। केरल के अंदर जहां तक मुझे याद है पद्मिनी करके एक मंदिर है, वहां से सोने की भी चोरी हुई और करोड़ रुपए का गबन हो गया, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया कि गबन किसने किया और पैसा कहां गया, और ये कांग्रेस की सरकार रहते हुआ है। लेकिन क्या आपने उसकी कभी बात कही? क्या आपने उसका कभी जिक्र किया? बाद में वहां पर भाजपा की सरकार आई, अगर हमने कोई गलत काम किया था तो भाजपा ने कार्यवाही क्यों नहीं की? पहली बात, हम कोई गलत काम नहीं करते। भाजपा क्या करती है, मंदिरों को टेक ओवर कर लेती है, मंदिर की ट्रस्टों में अपने बंदे बिठा देती है और उनके द्वारा लगातार लूट का कार्यक्रम चलाती रहती है। हमारा किसी मंदिर में ऐसा कोई भी इंटरफेरेंस ना कभी था, ना है और ना होगा, क्योंकि हम धर्म को धंधा नहीं मानते। हम धर्म को आस्था का एक स्थान कहते हैं और मानते हैं कि उसके माध्यम से जन सेवा होनी चाहिए। उसके माध्यम से जो भी धन इकट्ठा हो रहा है वो हिंदुओं के विकास में, उत्थान में लगना चाहिए। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, एक तरफ हम पर तो आरोप लगाती है कि हम मंदिरों के पैसे को मुस्लिमों को भलाई में लगा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी अपना कोई हिसाब देती नहीं। क्या बीजेपी शासन में जितने भी मंदिर जो इनको टेक ओवर किए हुए हैं, क्या उनका पैसा केवल और केवल हिंदुओं की भलाई में खर्च हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये हिंदुओं के साथ धोखा है और इसके लिए भाजपा को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और अब तो सीधे सीधे डकैती डाली जा रही है मंदिरों के हकों पर। किस तरीके से चंदा चोरी हो रही है, किस तरह से चांदी चोरी हो रही है, किस तरह से सोना चोरी हो रहा है, ये सब बड़ी परेशानी का विषय है। विजय कौशिक साहब, ठीक है विजय कौशिक साहब, चलिए देखिए आपने जो अपनी बातें रखी मैं उसको भी नहीं नकारता हूं, लेकिन देखिए अगर मैं कर्नाटक की बात करूं, सिद्धारमैया जब सीएम रहे, आपने देखा कि वहां पर किस तरीके से एक्ट लाया जाता है और मंदिरों का जो पैसा आता है, जो फंड आता है, उस फंड का इस्तेमाल किस तरीके से मस्जिदों दरगाहों के लिए किया जाता है। अब उस पर अगर सवाल पूछा जाता है तो उस पर आप जवाब नहीं देते, और मैं कई बार सवाल पूछ चुका हूं, आप ही से भी पूछ चुका हूं। खैर मैं आपके पास आऊंगा विजय कौशिक साहब, हाँ आऊंगा। अविरल साहब, इस मामले को लेकर आप लोग सवाल पूछते रहे हैं सर, यही सवाल मैं भी पूछ रहा हूं। इस मामले को लेकर आप सवाल पूछते रहे हैं, क्या विजय कौशिक साहब से जवाब मिला है? नहीं मिला है तो पूछ लीजिए। कर्नाटक के अंदर एक एक्ट लाया जाता है जहां पर मंदिरों के फंड का इस्तेमाल मस्जिदों दरगाहों के लिए किया जाता है। ये बात आपने पिछले दिनों खुद डिबेट में बोली थी, जब आप लाइव डिबेट में बैठे थे, और कांग्रेस से ये सवाल लगातार बीजेपी पूछ रही है। मैं सही हूं क्या? हमारे ऊपर ये जो आरोप लग रहे हैं ये झूठे आरोप हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा अगर सत्ता में आई है तो केवल और हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आई है। इन्होंने धर्म को अपना हथियार बनाया, सत्ता में आए, तमाम झूठे वायदे किए कि अच्छे दिन आएंगे, हर घर को इतने लाख रुपए मिल जाएंगे, देश का भला होगा, रोजगार बढ़ेगा, हम काम धंधे इस तरह के बना देंगे। तो इन्होंने हर मोर्चे पर देश की जनता को धोखा दिया है। आज महंगाई चरम पर है, आज बेरोजगारी चरम पर है, आज विदेशी कर्ज चरम पर है, कानून व्यवस्था चौपट दिखाई देती है। ठीक है, कांग्रेस के समय में सब कुछ सही था, बीजेपी के समय में सब खराब है, आप यही बताना चाह रहे हैं?
देखिए विजय कौशिक साहब से ये सवाल था कि कर्नाटक के अंदर एक एक्ट बनाया जाता है जब मंदिरों के फंड का इस्तेमाल दरगाहों और मस्जिदों के लिए किया जाता है। ये बीजेपी सवाल पूछती रही है या नहीं पूछती रही है? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से अगर कर्नाटक की बात कर ली जाए तो कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सिद्धरमैया जी की सरकार रही, और अभी एट प्रेजेंट अगर एज ए चीफ मिनिस्टर लीड कर रहे हैं तो डीके शिव कुमार जी लीड कर रहे हैं। और बिल्कुल स्पष्ट है जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है वो स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, और उस तुष्टिकरण की राजनीति का जवाब निश्चित रूप से जो बहुसंख्यक आबादी है, जो इस देश का सनातनी है, वो देता भी है। और स्पष्ट है इक्वल राइट्स की बात होनी चाहिए। ये देश अगर चलेगा किसी चीज के आधार पर चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर चलेगा, भारतीय संविधान के आधार पर चलेगा। लेकिन ये स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति करती है, इक्वालिटी की बात जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट दिया है, सबको बराबरी का अधिकार दिया है, उस नजर के साथ ये लोग नहीं देखते हैं, उस नजरिए के साथ नहीं देखते हैं। और जहां तक विषय है स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का, वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री होते हुए जिस प्रकार की बात उनके द्वारा कही गई थी, उनका तो कहना था कि भाई इस देश के सभी संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो इस देश ठीक है, कौशिक साहब जवाब दीजिए। अकील साहब के पास में जाऊं फिर इसी मसले को लेकर कि सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का देश पर है और किसी का नहीं। हिंदुओं को इग्नोर करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, बीजेपी कह रही है। देखिए, उन्होंने जो कहा था अल्पसंख्यकों के बारे में कहा था, मुसलमानों के लिए नहीं कहा था। और अल्पसंख्यक में हिंदू भी आते हैं, जैनी भी आते हैं। तो इसलिए ये कह देना कि जो उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा था ये केवल देश की जनता में भ्रम फैलाने की साजिश थी, जिसमें भाजपा सफल रही। और इन सब बातों का फायदा उठाकर 2014 में सत्ता में आने में भाजपा सफल रही। और आज ये लोग तानाशाही पर उतरे हुए हैं। आज ईवीएम के जरिए जिस तरह से ये कब्जा किए हुए बैठे हैं सत्ता में, आज नहीं तो कल। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, थोड़ा समय कम है। अकील जी, विजय कौशिक साहब ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का नाम जो लिया गया वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लिया गया। अविरल साहब और बीजेपी पार्टी ये कहती है कि मनमोहन सिंह साहब ने कहा था कि सबसे पहले देशव्यापी मुसलमानों का है, मुसलमानों पर आप लोग राजनीति करते आए, हिंदुओं का धोखा देते आए, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ, और आज हिंदुओं की बात करने वाली पार्टी के लिए आप लोग भ्रम फैलाते हैं। अकील साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2014 से केंद्र में सरकार है और उसके बाद भी ये लोग अभी भी ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। लगातार हिंदुओं को इस बात से डराया जाता है कि हिंदू खतरे में है। तो हम तो ये चाहेंगे कि जब प्रदेश में भी जो है सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी हिंदू खतरे में है। ये सिर्फ भारतीय जनता हिंदू खतरे में है ये बात किसी ने कही नहीं है सर। आपको किसने कहा कि हिंदू खतरे में है? किसने बात कही है? अविरल साहब, आपके लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अविरल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं जवाब भी देता हूं और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, पर्टिकुलरली जिस तरीके से हिंदुओं की बात है, इनके द्वारा कहा गया हिंदू खतरे में, ऐसा कोई नहीं कह रहा। हम ये कह रहे हैं कि जो संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निर्मित संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके आधार पर चला जाना आवश्यक है। और वो समानता के अधिकार की बात करता है और समानता की बात स्पष्ट रूप से की गई है कि भाई इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए सबको। नंबर 2, इसी देश के अंदर जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, टीकालाल टपलू जी के साथ क्या हुआ, गिरिजा टिक्कू जी के साथ क्या हुआ, वो भी स्पष्ट रूप से सबने देखा, वो भी सर्वविदित है कि इससे छिपा नहीं है। और ये भी सर्वविदित है कि इस देश में जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ सांप्रदायिक दंगे हुए, सांप्रदायिक हिंसाएं हुई, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, सनातनियों पर अत्याचार हुए, वो भी सबने देखा है। चाहे रिसेंटली मुजफ्फरनगर दंगे से लेकर तमाम सारे दंगों की बात कर जा, तमाम सारी घटनाओं की बात कर जाए, वो चीजें किससे छिपी नहीं है। जो इतिहास में लिखा है, जो अंकित है, जो दर्ज है, वो किससे न झुटलाया जा सकता है, न छिपाया जा सकता है और न कह के दबाया जा सकता है। तो ये प्रयास करना कि भाई इस पे लिपा पोती हो जाए, वो तो बेकार है। वो एक अलग विषय है कि उसका डिस्कशन कोई ना करना चाहे तो अलग है, लेकिन हाँ, जो हुआ है वो हुआ है, वो स्पष्ट है और जनता जानती है। इस देश के जो लोग हैं, जो आबादी है, वो जानती। ठीक है अविरल साहब, हाँ पे मंथन करके तभी कोई व्यक्ति वोट देने के लिए जाता है। ईवीएम पे जब बटन कोई व्यक्ति दबाता है, वो सारी चीज दिमाग में रखता है कि जिस सरकार को वो चुनने जा रहा है, जिस पार्टी को चुनने जा रहा है, उसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, क्या नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो इस चीज को इवैल्यूएट करते हैं 2027 में बीजेपी पुनः। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि देखिए, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई सुरक्षित है। और ये आज से नहीं, ये हमेशा से रहा है, आजादी के बाद से रहा है। यहाँ पर विजय कौशिक साहब भी सुरक्षित है, अमरेंद्र मलिक साहब भी, अकील साहब भी, और मैं भी सुरक्षित हूं।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में सभी लोग सुरक्षित हैं और यहां पर धर्मनिरपेक्ष सरकार है, सभी एकजुटता के साथ रहते हैं। जहां तक राजनीति की बात है तो हिंदू मुसलमान पर राजनीति होती है और वो हमेशा से हमने देखी है। विजय कौशिक साहब, मेरे पास समय इतना ही था, माफी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े। अविरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े। अकील साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े। फिर जरूर मुलाकात होगी, हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए थे, राजनीति राम मंदिर मुद्दे पर जो हो रही थी उस पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन विषय राम मंदिर से जुड़ा हो या फिर अलग अलग विषय हो, हम उठाते रहेंगे, बात पते की करते रहेंगे। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।